अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सो गाइज़, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जाकिर खान का एक और मज़ेदार सा स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप। उस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हर क्लास में एक लड़का होता है जिसका क्राइम होता है एकदम ऐसे लुच्चा, पर उसे सजा ऐसी मिलती है कि ओ ये घूम रहा आतंकवादी इधर, तो तेरी वजह से मछली गंदी मछली मतलब तो पूरी क्लास को उससे तो लगता है कि यार इतना तो किया भी नहीं था इसने जितने कुट रहा है वो मैं ही। हम भी कुटे हैं स्कूलों में, लेकिन इतना नहीं। मतलब मेरी जान पहचान मैं 6th-7th में मेरी जान पहचान ऐसे 11th-12th के लड़कों से हो गई थी, क्योंकि उनके बोर्ड होते थे ना, तो वो लोग बहुत उनको बाहर घूमने मिलता था क्लास में, तो और मैं भारी कर रहता था। मैं कहा, और देवशीष भैया क्या हाल है? कहते तू यही रहता है कि पूरे। और बॉयज स्कूल में तो ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें शिकायत भी करते हो, शिकायत ही नहीं करता भाई साहब, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। अरे कुछ भी होता तो स्कूल में गोल बिल्डिंग थी, ठीक है, अंदर क्लासेस, ऊपर से आवाज 9th से धूम धूम फिर से पूरे 2 फ्लोर से आवाज आने लगी, धूम धूम। मात्र 7 सेकंड में तो पूरे स्कूल को पता था अगली लाइन क्या है। सारे एक साथ बोले, टीचर बेचारे बोर्ड पे लिख रहे हैं वी विल, क्या हो रहा पता नहीं क्या था, मास मेंटालिटी, ऐसी कोऑर्डिनेटेड मास मेंटालिटी करने लगा, कोई इशारे बाजी नहीं, कुछ भी होता था भाई साहब। एक बार क्या हुआ, 7th की बात है, मैंने अपनी कॉपी सब मैथ्स की कॉपी एक दिन कंप्लीट हो गई, मैथ्स का कोर्स सबसे पहले खत्म हुआ, कॉपी चेक करा ली मैंने, ओहो बहुत ही रेयर मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मैंने कॉपी अभी चेक करा ली, कंप्लीट है, सब कुछ सेट है मामला। तो मेरा दोस्त है अनुज चौरे, उससे बात कर रहा हूँ। अनुज कह रहा, बोले यार कल तो मैं शादी, वो टॉपर था, कि कल तो यार मैं शादी में जा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा यार, बैग जमाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये क्या होता है? बैग जमाना क्या होता है? क्या तेरे को नहीं पता? मैं क्या होता क्या है? बोले यार जो कॉपी नहीं चाहिए हो, जिसका सब्जेक्ट नहीं हो, वो निकाल सकते हैं, जो कंप्लीट नहीं हो। मैं कहा क्या बात ऐसा भी होता है? पूरा बैग नहीं लेके जाता है? सही बताओ। तो हाँ ऐसे कर सकते हैं, तब तक तो अपन मजदूर की तरह सारा बोझ उठा देते हैं। 2-3 साल और अनुज से मेरी बात नहीं होती, मुझे स्पाइनल इंजरी हो चुकी। ज़्यादा मजदूरी करते हैं भाई बच्चे बचपन में, हमने भी किए भाई। उस दिन अपने अंदर आई डीवा कि मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। अपन ने बैग खोला भाई साहब, जैसे हाथ डाला 4 चमगादड़ ने, और कुछ भी निकल रहा, 3rd की कॉपी निकल रही है, 1st की कर्सू राइटिंग वाली बुक निकल रही है, फिर मैथ्स वाली हाथ लगी, मैंने कहा कंप्लीट और चेक, फेंको इसे, साल खत्म हो गया। मैं कहा अगले दिन बिल्कुल राजा बाबू पहुंच गया स्कूल भाई साहब, और पैर का जमीन पे नहीं पड़ रहा, मैं इतना हल्का लगा, ऐसा ही होता है जब किताबें निकाल दो ना और सिलेक्टेड सब्जेक्ट की रखो तब। भाई साहब मैथ्स वाली है तनाती भी गुस्से में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाली, ओ मैथ्स तो रखा है, और जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी उसकी डायरी में लिखा जाएगा रिमार्क, जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी तो अपनी तो चाहिए। वो है भाई साहब, ये कॉपी निकालो, चेक कराओ किसी की कंप्लीट, किसी की, इतने में किसी की इनकम्प्लीट निकल रही, किसी कंप्लीट निकल रही, अपने पास ही कहते और खान कॉपी। मैं कहा वो तो नहीं है। मैं कहा चेक तो बताया था, चेक है कंप्लीट, चेक, कह रही कॉपी। मैं कहा वो तो घर पे है, कहती अच्छा डायरी। मैं कहा हाँ क्या क्या कह रहे हो? लिखेगी? नहीं, मैं उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा फैसला कि इसकी डायरी में लिखूंगा रिमार्क, ताकि सारी जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए घर पे नहीं छोड़ के कि कभी भी मैथ्स की कॉपी घर छोड़कर नहीं आते हैं। अपने हो चुके थे 2 रिमार्क, तीसरा अगर आ गया तो पापा को बुला लेंगे, और मैं पापा से डरता नहीं हूं, मैं मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनको पापा को बुला लेंगे, मेरी दिक्कत ये है कि फिर उसके बाद उसी आदमी के साथ उसके घर जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है और रहना भी पड़ेगा।
जो कि आई थिंक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मेरे पापा ना ऐसे म्यूजिक टीचर है, सीधे आदमी, गऊ, बिल्कुल अल्लाह की गाय है। पर मेरे लिए ब्रूस ली। मैं बोल रहा हूँ मैम को, मैं मैम प्लीज रिमार्क मत लिखिए मैम प्लीज। पर ये बॉयज स्कूल भाई सब जज करने लग गए, लोग कह रहे ओ मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। अरे भाई अरे कई बार तो ना एज ए मैन आपको बहुत बार ऐसा स्टैंड लेने का मन करता भी नहीं है, जनता हरामजादी उकसाइता रही। तो मैंने उस मोमेंट डिसाइड किया कि दे देते डायरी। पर तब तक मैथ्स वाली के मन में ये वाली बात आ चुकी थी कि ये हरामजादा ऐसे देगा नहीं, इससे तो लगता है छीननी ही पड़ेगी। उनने पकड़ के फुल ताकत से खींची, अपन ने तो उतनी ताकत से पकड़ी नहीं थी। दीवार में बजी क्या? 3 गुलाटी। ओ भाई, ना टीचर ने यार देखो मारते भी अच्छे लगते हैं, ऐसे जमीन पे चारों खाने चिप पसरे हुए बिल्कुल। क्लास तो हो गई मेरी वजह से मैं ही जाकर उठाने का। मैंने कहा मैम 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 मैंने आपको बोला था रिमार्क मत लिखिए। और 1 मिनट यार, इसमें मेरी क्या गलती यार? मैंने थोड़ी, मैं ऐसे कोई जानबूझ करके थोड़ी किया, गलती से हो गया तो। हाँ इतने में स्पोर्ट्स वाले हराम जाते हैं, देख लो। और स्पोर्ट्स वालों को ना मेरे तो मुझे समझ में नहीं आता, स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ना वो उस स्पोर्ट में चैंपियन होते हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल में होते नहीं। स्कूल में सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है और सर हमारे हैं टेनिस चैंपियन, तो आप चेक भी नहीं कर सकते कि आदमी ढंग का है। और स्पोर्ट्स वालों को क्या लगता है कि इस स्कूल की सारी जो खूबसूरत औरतें उनके मेरे बाप की जागीर है, तो उस एटीट्यूड से घूमते हैं कि यहाँ पे सबसे कूल बंदा कौन? मैं। ये शहर किसने बसाया? मैं। ये लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं? आगे भाई साहब वो टहलता टहलता उसकी नजर पड़ गई, मैम गिरी गई, मैं उठा रहा था और इंग्लिश इन सबकी खराब। मैडम व्हाट हैपेंस, मैडम व्हाट हैपेंस। नहीं नो मैम टेल मी व्हाट हैपेंस। मैम भी बेचारी क्या बोलेगी उसमें, मैंने क्या किया ऐसा? कह नहीं कुछ नहीं, पर मौका वारदात पे सिर्फ मैं खड़ा था, तो समझ गया यही है। दूसरा कोई लड़का होता चाटा मार के उसको भगा देता कि बैठ जा चल अपनी सीट पे, लेकिन मैं था। उनने मेरे को ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम्पल सेट कर जरूरी है। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं चाटा नहीं पड़ेगा इसको बीच स्कूल में, असेंबली हॉल में, बीच सेंटर में, एकदम मतलब मेरे पे पॉइंट रख के तुम सर्कल बना सकते थे। कंपास था के वहां पे उसने मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा करा था। ऐसी सजा पूरे स्कूल में आज तक किसी को नहीं मिलती। कोई और होता भाई साहब वो नस काटता घर जाके। लेकिन ये तब होता जब ये कोविड स्कूल होता। पर ये था बॉयज, उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ट्राइब्स में हो जाता है ना, ट्राइबल्स में कि अगर आप ज्यादा ताकतवर हो तो सब लोग हु लहू। ऐसी सजा किसी को मिली नहीं आज तक। तो भाई साहब पता नहीं मुझे ऑफरिंग्स आई, ऐसे मैं खड़ा हूं हाथ ऊपर करके, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट आ रहा उड़ता हुआ ऐसे, यहाँ गिरा थंग से 5 स्टार। इधर से क्लियर आ रही। सो चॉकलेटों का ढेर लग गया 5 मिनट में। रिसेस में मैं ऐसे शर्मिंदा सा बाहर निकला, ऐसे रास्ता दे रहे लोग मुझे, बाहुबली सो गाइज ये था जाकिर खान स्टैंड अप कॉमेडियन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने बारे में बताएं कि आप लोगों के स्कूल टाइम में ऐसा कोई सीन हुआ है आप लोगों के साथ। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।